दोस्तों कैसे हो? आई होप सब बढ़िया होंगे। आज तुम्हारा भाई फिर आ चुका है कमबैक। जो मैंने जीटी खरीदी है, आपको पता है इसको 10 दिन हो चुके हैं। जीटी खरीदने के बाद जो मुझे इसमें जो प्रॉब्लम नज़र आई है वो ये प्रॉब्लम है कि जब मैं इसमें पेट्रोल या टैंक फुल कराता हूँ तो इसमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये आती है कि टैंक का जब पता पड़ता है, जब तेल ख़त्म हो जाता है ना, जब झटके लेती है। मैंने अभी तक इसमें 4-5 हज़ार रुपये का पेट्रोल डलवा चुका हूँ। 10 का एवरेज दे रही है इस टाइम जो दे रही है अभी। आज मैं इसकी फ़र्स्ट सर्विस करवाई है मैंने इसकी, और जो 10 का एवरेज दे रही है, और पता भी जब पड़ रहा है जब इसका टैंक मतलब ख़त्म हो जाता है। सबसे बुरी चीज़ मुझे कि इसके अंदर ये लगी है, अब भी इसमें मैं 500 रुपये का पेट्रोल डलवा के लाया हूँ, और हालांकि पहले भी था फिर भी 2 पॉइंट दिखा रहा है। वो 3 लीटर इसमें ऑलरेडी पहले पड़ा था और 500 का फिर डलवाया मैंने, तो अब भी 2 पॉइंट ही दिखा रहा है वो। और दूसरी जो प्रॉब्लम है इसके अंदर, सबसे बड़ी प्रॉब्लम, इतनी भारी बाइक होने के बावजूद भी रॉयल फील्ड ने क्या दिया इसके अंदर, ये रिम स्पोक वाले अलॉय व्हील। जो इन भारी बाइकों में अगर पंचर भी हो जाए तो कंपनी के अलावा कोई और पंचर भी नहीं लगाने वाला इसके अंदर। सबसे बुरी चीज़ है कि ये लगी है मुझे दूसरे नंबर की, कि कम से कम ट्यूबलेस टायर तो देते 4,53,911 रुपये की ये बाइक दे रहे हैं, तो कम से कम इसमें ट्यूबलेस टायर होना चाहिए था। हालांकि हिमालयन भी 340 की है, हिमालयन के अंदर भी इन्होंने ट्यूबलेस टायर दिया है, बट एक इसके अंदर ट्यूबलेस टायर नहीं दिया है। अभी मेरी 3-4 दिन पहले पंचर हो गई थी तो मुझे कंपनी से बुलाना पड़ा। ये तो शुक्र था कि मैंने RS ले रखा था, जिसकी वजह से मुझे वो ट्रक लेने आया, बाइक लेके गया कंपनी में। फिर 2 दिन इसके पंचर में लग गई, मेरी गाड़ी 2 दिन ऐसी रही। तो मुझे सबसे बुरी चीज़ दूसरे नंबर की ये लगी इसमें। और तीसरी चीज़ ये है कि क्रोम होने के बावजूद भी इन्होंने ये जो मिनर दिए है इसमें क्रोम नहीं दिया, क्योंकि ये मिनर में क्रोम होना बहुत ज़रूरी था। जब हम पूरी बाइक के क्रोम की वजह से हम 35,000 रुपये एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं, तो कम से कम इसके अंदर क्रोम तो होना बहुत ज़रूरी था, लाजमी की। तो भाइयों, सबसे चौथी चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि इसमें क्या है। चौथी चीज़ ये है कि इसके जो ये जाली दिख रहे हो आप, ये बहुत ज़्यादा हल्की जाली दी है। इतना पैसा देने के बावजूद भी इसके अंदर इतनी हल्की जाली है, तो ये मतलब इतना मेरे को नहीं पसंद आया। कि बाइक तो बहुत अच्छी है, मैं मानता हूँ कि बाइक अच्छी है, और पहली सर्विस भी इसकी 2860 रुपये की हुई है। और जाली मतलब कुछ चीज़ें इन्होंने ऐसी कर दी है, मार्जिन बहुत ज़्यादा कम कर दिया है उसमें, और कुछ चीज़ें मुझे मतलब पसंद नहीं आई है इसके अंदर। बाकी गाड़ी बहुत सुंदर है, बाकी कमेंट में आप बताओगे कितनी सुंदर लग रही है। मैंने ये ड्रीम बाइक थी मेरी, मैंने बहुत सालों से मैंने इसके लिए सपने सजा रखे थे, और मैं इसको फाइनली ले आया। और मफा लाने के बावजूद मुझे जो प्रॉब्लम का फेस करना पड़ रहा है, जो है कि एक तो चारों चीज़ मैं आपको बता चुका हूँ, और अब इसमें जो मॉडिफिकेशन मांग रही है वो एक सलेंसर लगना चाहिए ज़रूर, जब तक इसमें अंदर मज़ा नहीं आने वाला। और सबसे मेन चीज़, पांचवी चीज़ मैं आपको बताता हूँ, इतनी भारी बाइक होने के बावजूद भी आपको ऐसा लग रहा है कि इसमें सिंगल स्टैंड दिया इन लोगों ने। सिंगल स्टैंड जैसा आप देख रहे हो, ये सिंगल स्टैंड है। कम से कम डबल स्टैंड तो होना चाहिए था, जिसमें कि 650 तो इंटरसेप्टर भी है, उसके अंदर भी तो उन्होंने वो दिया है आपका डबल स्टैंड। पर इसमें ही क्यों नहीं दिया इन्होंने? उसमें भी तो उन्होंने ट्यूबलेस टायर दिए, इसके अंदर क्यों नहीं दिए? ये भी तो 650 है, वो भी 650 है, तो डिफरेंट क्यों रखा इन्होंने? इसका महंगा चार्ज है, वो लाना चाहता तो मैं वो 180 की थी, पर पसंद ये थी। और इसमें ये चीज़ें मुझे बिल्कुल भी मतलब, अगर कोई इसको टैग कर सकता है तो रॉयल फील्ड को ज़रूर टैग करना, और कमेंट करके बताना मुझे कि मुझे सलेंसर कहाँ से डलवाने चाहिए। और कोई है आपकी नज़र में तो मुझे कमेंट में उसके बारे में बता भी सकता है कि मुझे कौन सा सलेंसर डलवाना है इसके अंदर। और जो अब इसकी चाबी भी बहुत प्यारी दी है इन्होंने, जैसे चाबी देख रहा हूँ, चाबी में रॉयल फील्ड दिया है लिखा हुआ, एकदम क्या प्यारी सेक्सी एकदम सुंदर है, देखना। ये रही, सॉरी मेरी कॉल आ गई थी, मैं जैसे आपको दिखा रहा था कि चाबी इसकी रॉयल फील्ड ने चाबी बहुत सेक्सी दी है एकदम, जैसे तुम देख रहे हो। पर एक चीज़ का मुझे गर्व है कि मैंने ये दहेज में नहीं ली है, तो मुझे पेट्रोल की इतनी चिंता नहीं है। लोग चाहे मोदी जी 200 रुपये लीटर भी पेट्रोल कर देंगे तो मुझे तो दुख होने वाला नहीं है, क्योंकि मैंने अपनी मेहनत की कमाई से और इसके लिए बहुत सपने सजाए हैं मैंने, तो ये मुझे फाइनली आज मिल चुकी है। तो गाइज़ आप बताइए कमेंट में, क्या मैंने ये सही किया लेकर जो मैं इसको लेकर आया हूँ? सेक्सी लग रही है नहीं, मतलब दिल तो खुश हुआ है, बस इसकी कुछ चीज़ों ने मन बहुत ज़्यादा दुखाया है, कि जैसे इसका टायर और इसके आपका मीटर तो कम से कम सही वाला देते। आज की डेट में देखा जाए तो एडवांस बहुत हो चुकी है पब्लिक, और ये देखो अभी तक रॉयल फील्ड ने कोई एडवांस नहीं दिया है। इसका मीटर में सिर्फ क्या दिया, एवरेज भी नहीं दिखता है। चलो एवरेज की तो कोई दिक्कत नहीं है, बट दिखना चाहिए था क्या है। और इसका जो
दूसरा ये है कि इसमें सिर्फ बस ये मीटर दिया है और कुछ नहीं दिया, इसके अलावा स्पीड दिखाओ। स्पीड दिखाना ज़रूरी थोड़ी था कि आप इसके अलावा कुछ और भी दे सकते थे। वो बंदे को टाइम देखने के लिए बार बार मोबाइल या घड़ी देखनी पड़ेगी। जैसे मेरे पास तीन बाइक है, एक तो यामा की है R15 और एक है मेरे पास वी स्ट्रॉम। उन तीनों चीज़ों में हर चीज़ मतलब सब कुछ एडवांटेजेबल है। और बाकी कोई नहीं, चलो मैं ले आया हूँ इसको। अब इसको देखो शुक्राना अदा करना चाहिए, क्योंकि मैंने ये बहुत मेहनत और बहुत ड्रीम से ख़रीदी है। ये मेरा बहुत ड्रीम था इसको लेने के लिए, बहुत बड़ा, तो मैंने फाइनली आज ले ली है। तो गाइस कमेंट में ज़रूर बताना और सब्सक्राइब करते हुए बिल्कुल जाना, ऐसे मत करना, क्योंकि अब मुझे इस पर मेहनत करनी है थोड़ी सी, तो मेहनत को अब करनी पड़ेगी, क्योंकि बाइक ख़रीदी है, इसको भरनी भी है। मैं सच बताऊं तो मैंने 2.5 लाख डाउन पेमेंट करके ये मैंने बाकी लोन कराया 2 लाख रुपए का, मैंने ये लोन पे ली है। 2.5 लाख रुपए मैंने शेविंग कर रखी थी अपनी, उसके बाद ये फाइनली मैंने ले ली है। बट इसमें जो इनको बदलना चाहिए था ये बदलना ही चाहिए, और आगे भी कोशिश करना कि कोई भी रॉयल फील्ड को टैग करना एक बार। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय। लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। बाय।